हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज, आइए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, गुड न्यूज़ का आगाज़ हो चुका है। आज जब मैंने निक्कू सुमित का वीडियो देखा और उनकी वीडियो में मुझे पता चला कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। वैसे तो आजकल हर क्रिएटर के थंबनेल टाइटल पे हमें गुड न्यूज़ का टाइटल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली हम भी बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं जो अभी तक हमें कोई भी व्लॉगर नहीं दे रहा है। और इसी उम्मीद से जब मैंने निक्कू के टाइटल में गुड न्यूज़ की खबर सुनी तो निक्कू ने भी हमारे साथ यही हेरा फेरी कर दी कि अपनी पहली वीडियो में गुड न्यूज़ के नाम का टाइटल डाल के हुई निक्कू ने खुले शब्दों में उस गुड न्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब निक्कू का दूसरा वीडियो आया जो कि उनकी मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी का वीडियो था, सबसे पहले तो अंकल आंटी को शादी की सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। आंटी मुझे स्पेशली बहुत क्यूट लगती है। इनफैक्ट मैं निक्कू की फैमिली की अगर बात करूँ तो उसकी फैमिली के सभी लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जिस तरीके से अंकल आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है ना, मज़ा आ गया देख के वो वीडियो। इससे बेस्ट कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। और उस फंक्शन में रिवील हुई फाइनली गुड न्यूज़। अच्छा, आजकल क्या देख रही हूँ मैं कि निक्कू के साथ जब सुमित भैया वीडियो में आते हैं तो अक्सर वीडियो की सारी लाइमलाइट सुमित भैया बटोर के ले जाते हैं। वैसे वो दिखते कम है, कभी कभी ही प्रकट होते हैं, कभी तो प्रकट होना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब वो व्लॉग में दिखते हैं तो निक्कू से ज़्यादा लाइट सुमित भैया ले जाते हैं। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे? तो निक्कू का कॉम्पिटिटर कोई और हो या ना हो, भैया बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं। हाँ, देख रही थी मैं कि सुमित भैया का जो नेचर है टुवर्ड्स उनके इन लॉस के, वो नेचर बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। बेसिकली दामाद इज इक्वल्स टू, हमेशा एक डेफिनेशन देखी हमने दामाद की कि दामाद इज इक्वल्स टू एरोगेंट, एटीट्यूड वाला, सर कभी झुकने ना वाला। क्योंकि परंपराओं के नाम पे यही परंपरा बनाई है कि दामाद तो सबसे बड़ा मेहमान होता है। लेकिन आज की जनरेशन कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि दामाद सबसे बड़ा मेहमान नहीं, दामाद भी बड़ा बेटा ही होता है। और वो एग्जाम्पल्स जब हमारे इर्द गिर्द के इन्फ्लुएंसर्स देते हैं तो ये दुनिया में एक अच्छा मैसेज देते हैं। और जब किसी व्लॉग के माध्यम से कोई अच्छा मैसेज जाता है तो मुझे लगता है कि उस मैसेज को मुझे ज़रूर कवर करना चाहिए, क्योंकि उसकी देखा देखी अगर ऐसे सभी लोग हो जाएं तो शायद कोई भी बेटी के माता पिता ना अपनी बेटी के ससुराल को लेके ना नर्वस नज़र ना आए। वरना जब सुनते हैं ससुराल से बेटी के कोई आ रहा है, दामाद आ रहा है, तो नर्वस हो जाते हैं कि आदर इज्जत में ज़रा कोई कमी रह गई तो बेटी को कुछ सुनना ना पड़ जाए, कहीं कुछ रिश्ता ना ख़राब हो जाए। ये फिक्र बहुत लोगों के अंदर हो जाती है। लेकिन अगर दामाद अपने आप को मेहमान समझना और मेहमान नवाजी कराना छोड़ के घर का बेटा बन के आए तो उस घर में माता पिता की ना उम्र गाइज अपने आप बड़ी हो जाती है। उनके चेहरे का ग्लो अपने आप नज़र आने लगता है इस खुशी में कि हमारी बेटी सेफ हैंड्स में है, हमारी बेटी एक बहुत अच्छे घर में है जहाँ पे उसके साथ साथ हमारी इज्जत का भी ध्यान रखा जाता है। और सुमित का यही नेचर ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि वो जिस तरीके से निक्कू के पेरेंट्स को बिल्कुल अपना समझ के बेटे की तरह काम करते हैं, यहाँ तक कि अपने ससुराल में भी। नो डाउट घर में तो उनको हमने काम करते हुए देखा है, बर्तन धोते हुए देखा है, खाना बनाते हुए देखा है, यहाँ तक कि पोछा लगाते हुए भी देखा है। लेकिन अपने ससुराल जाके भी अगर वो अपने ससुराल वालों का हाथ बटाएं तो वहाँ पे वो दामाद नहीं बेटे कहलाते हैं। और ये चीज़ ऑडियंस को पसंद आई है और इसीलिए उनकी हो रही है कमेंट सेक्शन में तारीफ। इसके अलावा
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना इससे भी अलग एक और होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे की ताकत भी होते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग भी करते हैं। और निक्कू और सुमित की जोड़ी मैं अगर बोलूँ वन ऑफ द बेस्ट कपल वाईटी के जो मैं देखती हूँ, येस आई कंसिडर देम वन ऑफ द बेस्ट कपल की लिस्ट में मैं उनको कंसिडर करती हूँ। रीज़न बिहाइंड, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ऑनेस्ट है, एक दूसरे की ताकत है, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, एक दूसरे को खींचते नहीं हैं। और ये चीज़ उनकी एक कपल के अंदर जो होनी चाहिए ना वो है। जिस तरीके से निक्कू के बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में सुमित भैया का मेन रोल रहा है और उसके बाद जब उनका काम वहाँ से ख़त्म हुआ वो पूरी भाग दौड़ निक्कू ने संभाली। क्यों? क्योंकि निक्कू को पता है कि मेरे पीछे मेरा हस्बैंड जो दिखे भी ना लेकिन फिर भी एक इनविजिबल बिहाइंड द कैमरा सपोर्ट है। जब तक वो बिजनेस स्टेबल नहीं हुआ था तब तक सुमित भैया ने उस बिजनेस को खड़ा करने में निक्कू का बहुत भरपूर सपोर्ट किया। द डे वो बिजनेस सेट हो गया उसके बाद वो पूरी जिम्मेदारी निक्कू के हाथों में डाल दी ताकि उनकी बीवी भी इस सब चीज़ों से फाइट करना सीखे। वो चाहते तो उसको भी स्पून फीडिंग करा सकते थे लेकिन उन्होंने उसको अकेला इस काम के लिए छोड़ा कि ये काम जो इसने अपनी खुद की इच्छा से खोला है, जिसके प्रति इसका पैशन है, इसको हैंडल करने के लिए भी इसको मैं सिंगल हैंडेड छोड़ दूंगा। लेकिन निक्कू के इस काम में सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा चल रहा है निक्कू का काम। जिस तरीके की रील सामने आती हैं, जिस तरीके की पैकेजिंग वो दिखाती है, तो उसका काम, उसके स्टोर का काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ निक्कू की फैमिली का जो सपोर्ट रहा है ना निक्कू के बिजनेस में, मतलब छोटी बहन से लेकर मम्मी से लेकर ऐसा लग रहा है कि निक्कू ने अपने साथ साथ अपने घर की पूरी फीमेल्स को ही बिजनेस वुमेन बना दिया है। वो सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो बताओ ऐसे घर की बेटियां आगे क्यों नहीं बढ़ेंगी। जिस घर की बेटी बहू के पीछे घर के फैमिली वालों का साथ सपोर्ट हो, गाइज ऐसे घर की बहू बेटियां कभी नीचे नहीं गिर सकती। और इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि एक बार भरोसा तो दिखाओ, एक बार अपने घर की बेटी बहू को मौका तो दो। जब आप उसे मौका दोगे, उस पर भरोसा दिखाओगे तो वो हर वो चीज़ करने की क्षमता रखती है। लेकिन बहुत सारी जगह मौका नहीं मिलता और बहुत सारी जगह फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन इस चीज़ में निक्कू ब्लेस्ड है कि उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक अच्छी फैमिली मिली है, एक अच्छी मायके की फैमिली भी मिली है, ससुराल की भी फैमिली मिली है, जिसने व्लॉगिंग करियर में भी उसको सपोर्ट किया और व्लॉगिंग में भी वो काफ़ी आगे तक गई। उसने टिकटॉक में काफ़ी आगे तक काम किया, इंस्टा पे काम किया और अब ऑफलाइन बिजनेस में भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है उसकी। और जब उसकी बहन और मम्मी का सपोर्ट देखते हैं ना स्टोर में तो और भी अच्छा लगता है कि अगर हर पेरेंट अपने बच्चों पे भरोसा करे तो किसी के भी बच्चे नाकामयाब ना हो। हम लोग की बातों का कभी बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपनी फैमिली विश्वास डगमगाती है ना तो इंसान का मोराल वहीं उसका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि निक्कू के बिज़नेस को लेके मैं एक वीडियो बनाऊं क्योंकि उसके बिज़नेस को देख के मैं क्वाइट इम्प्रेस्ड थी। उसका डेडिकेशन देख के, उसकी मेहनत देख के, रोज़ लाइव आना, क्रिटिसिज्म भी लेना, काम भी करना, नेगेटिव पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स देखना, लेकिन अपना काम उसने नहीं छोड़ा। अगर उसने एक रूटीन बनाया है कि उसे करना है तो वो काम वो करती है। और डेडिकेशन हर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप डेडिकेटली काम करोगे, मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता ही मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ पे गुड न्यूज़ की, जैसे मैंने शुरुआत करी थी कि गुड न्यूज़ फाइनली हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है निक्कू के भाई का रिश्ता तय हो गया है और अब यही गुड न्यूज़ जो है ये खुलासा करने वाली है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं निक्कू की बहन या भाई में से किसी की भी शादी को लेके। फ़िलहाल आप लोगों को शादी को लेके तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो हम शादी का सोच रहे थे बेसिकली वो शादी का नहीं निकल के आया है। और अभी जो निक्कू का भाई है वो तकरीबन 1 साल और लेने वाला है शादी के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हम वेट करेंगे। देखते आते हैं ब्रदर की दुल्हन कैसी होती है और ब्रदर की दुल्हन कौन आती है। लेकिन उसके अलावा जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि निक्कू के भाई का
दूसरी जगह पे जॉब का सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ और काफ़ी अच्छे इंक्रीमेंट के साथ उन्होंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है। इससे पहले वो बिरला सॉफ्ट में थे और अब उन्होंने वो कंपनी स्विच करी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ करी है और इसी की खुशी थी निक्कू को। और वो ये कह रही थी कि जब छोटे भाई बहन ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई अग्री। जब हमारे छोटे भाई बहन लाइफ में ग्रो करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो उनके अचीवमेंट को देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हर भाई बहन यही चाहते हैं कि हमारे भाई बहन भी लाइफ में सेटल हो जाए, वो भी लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो भी एक अच्छा काम करें, एक अच्छे पैकेज पे हों, ताकि मम्मी पापा का भी ख्याल रख पाएँ, अपनी घर गृहस्थी भी ठीक से मैनेज कर पाएँ। तो हर बहन को बहुत खुशी होती है जब उसका भाई सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है और वही खुशी निक्कू के चेहरे पे भी नज़र आ रही थी। और ये थी निक्कू के घर की गुड न्यूज़, जो गुड न्यूज़ उसने अपने वीडियो के माध्यम से हमारे साथ शेयर करी है। तो मैंने सोचा चलिए इसी चीज़ पर एक कंबाइंड रिएक्शन मैं बना दूंगी। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आएगा। और गाइस प्लीज़ पॉजिटिव वीडियोस को हमेशा सपोर्ट करा करो, पॉजिटिव व्लॉग्स को भी हमेशा सपोर्ट किया करो, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी को सपोर्ट करते हैं ना, तो ये प्रेशर अपने आप हर क्रिएटर के दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि ऑडियंस को हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, और फिर उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। इसीलिए पॉजिटिव वीडियो को अप्रिशिएट करा करो और इन कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसी वीडियो के लिए थम्स अप करा करो कि और लाओ, ऐसी ही अच्छी वीडियोस और लाओ, क्योंकि कंट्रोवर्सी देख देख के तो अब हमारा दिमाग ख़राब हो गया है और अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कंट्रोवर्सी देखने में। अब तो हम वेट करते हैं कि जो पॉजिटिव वीडियो लेके आएगा उसकी वीडियो में हम अपना बहुमूल्य समय जो है देंगे, अदरवाइज़ नेगेटिविटी के लिए हम अपना बहुमूल्य समय बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए गाइज, इसी के साथ ही वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।